God is good, and all the time, God is good. Praise the Lord. हमने भी देखा कि पास्टर एडविन ने किस अच्छे तरीके से प्रभु यीशु मसीह को जब वो क्रूस रिजरेक्शन हुआ उसके बाद क्या हुआ उन्होंने बताया. We saw how Pastor Edwin shared about what happened after Jesus was resurrected. ये क्योंकि ये कुछ बातें हैं जिनको हमें समझना और जानना जरूरी है. These are some things that is important for us to know and to understand. क्योंकि वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. Because the word of God says that you shall know the truth and the truth shall set you free. जो सत्य जो हम उस वचन को जानते हैं जो प्रभु का वचन है ये हमारे जीवन में आजादी को लेके आता है, छुटकारे को लेके आता है. The truth is the word of God, and when we get to know that word of God, it sets us free. It brings freedom in our life. आइए एक वचन को हम लोग देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 16 उसका 13 से हम लोग देखेंगे. Let's turn our Bibles to Matthew chapter 16 and we'll read verse 13 onwards. थोड़ा बात मैंने अपने फ्राइडेज इवनिंग सर्विस में शेयर किया था फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में. I had shared this in our evening fasting prayer meeting. यीशु कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं. And Jesus came to Caesarea Philippi and he asked, "What do the people tell about me?" और उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और कुछ एलिया कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं. And they replied and said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." अब यहाँ पर को यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करते Here हैं Jesus is talking to his disciples. और वो पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं. And his question to them is, what is it that people say about me? और अब चेले वो बात बता रहे हैं जो लोग यीशु के बारे में बोलते हैं. And now the disciples are telling those things which the people talk about Jesus. और वो कह रहे हैं कोई एलिया कह रहा है, कोई यर्मिया कह रहा है या कोई भविष्यवक्ता कह रहा है. And some say, some call him Jeremiah, some call him some prophet. और कोई कह रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है. And some call him John the Baptist. तो लोगों के अपने अपने विचारधारा हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में. So people have their own opinions about who Jesus is. उनको पता था एलिया जो है वो स्वर्गारोहण किया हुआ और वो बादलों में उठा लिया गया एक अग्निमय रथ के द्वारा. They knew about Elijah, that Elijah was taken up into heavens in a fiery chariot. और वो यिर्मयाह कहते हैं, वो कुछ कहते हैं जॉन द बैप्टिस्ट जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह के आगे जंगल में पुकारने वाली आवाज है वो कहते हैं. And some others say that he is John the Baptist who was actually the voice going before the Lord preparing the way. तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में. So each person has his own opinion about how Jesus is. लेकिन अब यहाँ पर को प्रभु यीशु मसीह वर्स नंबर 15 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है तब उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो. And in verse 15 Jesus tells them, "But what about you?" he asked. Who do you say I am? हालेलुया. यहाँ पर को हम देख पाते हैं इवन हमारे जीवन में भी जब प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं बहुत लोगों की प्रभु यीशु मसीह के बारे में या हमारे बारे में अलग अलग ओपिनियन और धारणा हो सकती है. And similarly in our life when we believe in the Lord Jesus Christ, many people may have different opinions about us or about Jesus whom we believe in. वो हो सकता है कह सकते हैं कि यीशु एक अच्छा व्यक्ति था. Maybe people may say, "Oh, Jesus was a good person." या यीशु यहूदी था. Or Jesus was a Jew. एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा गुरु था. Jesus was a good teacher. He was a good leader. लेकिन आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है और क्या है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. But what matters the most is who is Jesus for you and for me in our personal life. इवन यीशु मसीह के समय में भी उसको लोग एलिया या यर्मिया या कोई और भविष्यवक्ता कहते हैं. Even in the times of Jesus, people misunderstood him and called him by different names, that he's Elia, he's Jeremiah, or he's one of the prophets. लेकिन यीशु अब व्यक्तिगत रूप में पूछा तुम मुझे क्या कहते हो. But here now Jesus personally asked, Who do you say that I am? हमारे जीवन में एक व्यक्तिगत संबंध होना प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बहुत जरूरी है. In our lives it is very important to have a personal relationship with the Lord. जब तक हमारा एक व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा तब तक हम उससे बात नहीं कर पाएंगे, उसको जान नहीं पाएंगे और उसके बारे में बता नहीं पाएंगे. Till we do not have a personal relationship with the Lord, we will not be able to tell about him or talk about him. जैसे अभी ग्रेस बता रही थी किस तरीके से उसने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे चर्च तक पहुंचना है और उसके बाद कहती सॉरी प्रभु मैंने कहा था गाड़ी आगे तक पहुंचानी है पूरा चर्च के अंदर तक.
Like Grace gave an example that Lord, she said, I want to reach the church, but then she said, no, I want to reach till inside. इसका मतलब क्या है? एक रिश्ता है कि हम खुल के प्रभु से बातचीत कर सकते It हैं। is one open relationship where we can talk to God freely. हम परमेश्वर से बात करते हैं और वो भी हमसे बात करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। We are able to talk to God and He also talks to us and He is able to answer our हमारे prayers. जीवन में प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना जरूरी है। In our life, it is very important to have a personal relationship with the जब हम Lord. लोग फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में इस बात को शेयर करते, मैंने ये कहा था कि अगर आपके घर में कोई एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा परिवार उसके बारे में उसके द्वारा आशीष पा जाएगा। And last time I was sharing that if there's one person in your family who's praying, it doesn't mean that the whole family will be benefited by that one और person या only उस praying. व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही हो जाएगा या मजबूत बन जाएगा। Neither does it mean that because that person is praying, your relationship with God will be very good. आपका रिश्ता तभी बनेगा जब आप स्वयं उसके साथ रिश्ता बनाओगे। Your relationship will be only be able to be good when you build a personal relationship with the अगर Lord. आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे भोजन बने हुए हैं, If you have good food cooked in your home, लेकिन जिसने बनाया केवल वही खा रहा है, but the one who has only cooked is eating all by himself, तो बाकी लोग सिर्फ भूखे रहेंगे। other people will continue to be उनको hungry. अच्छी स्मेल आ सकती है क्योंकि खाना बन रहा है, They can get good aroma because food is being cooked, लेकिन उनकी जो भूख है वो नहीं मिटेगी। but their hunger will not be satiated. कब उनकी भूख मिटेगी? जब उस भोजन को वो स्वयं ग्रहण करेंगे। When they eat food for themselves, it's then their hunger will dwindle. वैसे ही पर्सनली जब हम प्रभु यीशु को जानेंगे उसके वचनों से, तब हमारे अंदर एक संतुष्टि आएगी। In the same way, until and unless we don't know Jesus personally, that satisfaction will not come in our अगर मैं life. आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, If I ask you, who are you? हो सकता है ये क्वेश्चन आपको अनकंफर्टेबल करे, Maybe this question may make you आपको वो uncomfortable. अनईजी कर सकता है ये सवाल। It can make you uneasy. आपको हो सकता है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाए कि ये क्यों पूछ रहा है मुझसे। Maybe it might make your confidence come down, wondering why is this person asking me such इसके a पीछे question? इसका रीजन क्या है कि मुझसे पूछ रहा कि तुम कौन हो। Why is he asking me, who are you? लेकिन जब आपको पता है कि आप कौन है, आप कभी भी बड़े साहस के साथ बता सकते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं ये व्यक्ति हूं, मैं ये काम करता हूं। But if you have that confidence, you will be able to clearly say, I am so and so, this is my name and this is what I do. क्योंकि आपको पता है आप सचमुच कौन हैं। Because you know who you actually आप are. कोई दो तरीके का जीवन या दो तरफा जीवन नहीं जी रहे You हैं, are not living dual lives. आप एक सच्चाई का जीवन जी रहे You are हैं living a life of truth. और ये सच्चाई आपको साहस देती है, हिम्मत देती है। And this life gives you confidence. यहां पर को जब यीशु मसीह से पूछा गया, जब बहुत सारे लोगों ने कि यीशु मसीह कौन है, And here when people ask, who is Jesus? तो यीशु ने साफ बताया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। Jesus was clearly able to say that he is the Son of God. और उसने साफ बताया कि मैं और पिता एक हैं। And he was able to say with much confidence that me and the Father are one. यीशु ने साफ बताया कि मैं अपनी तरफ से कुछ ना कहता हूं ना करता हूं, परंतु जो कुछ मैं पिता को कहते और करते देखता हूं वो कहता हूं और करता हूं। And he is able to say that I don't do anything on my own. Whatever I see the Father, whatever I hear the Father say or see him do, I do and I say. तो जो वचन मेरे हैं वो मेरे नहीं बल्कि पिता के हैं, और वही वचन जो पिता के मैं उनको तुम्हारे सामने बोलता हूं। And the words that I speak are not of my own, but the words of my Father, and I speak them unto you. इवन लाजर को जिंदा करने के लिए जब प्रभु कब्र के पास जाता है, And even to raise Lazarus when Jesus goes to the grave, और वो वहां को कहता है कि हे पिता, मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। and Jesus stands in front of the grave and he says, Father, I know that you always hear my prayer. और वो कहता है कि परंतु इन लोगों के लिए कि इनको भी पता लगे, मैं हुक्म देता हूं कि लाजर बाहर निकल आ। And he says, but that these people may know that you are with me. He commands that Lazarus, you come out. और लाजर उस समय बाहर निकल आया, And Lazarus comes out alive. क्योंकि यीशु को पता था वो कौन है, Jesus knew who he और is. यीशु वही चाहता कि हम जाने कि यीशु वास्तव में कौन है। And in the same way, God wants us to know who Jesus is. हालेलुया। हम इस घटना में जब हम आगे बढ़ते हैं, इस इंसिडेंट में आगे बढ़ते हैं, वर्स नंबर 16, शिमोन पतरस ने उसे उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। And Simon Peter answered, you are Messiah, the Son of the living God. हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह जो उत्तर ढूंढ रहे थे, शिमोन ने वो उत्तर, पतरस ने उस उत्तर को दिया।
And Jesus, what answer he was looking for, Simon Peter answers aptly. तो यीशु उससे कहते हैं, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। And Jesus replied, saying, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for it was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक चीज कह रहे हैं कि जो बात तुझ पर प्रकट हुई है, जो बात तुझको बताई गई है, वो मांस और लहू ने मतलब किसी व्यक्ति ने नहीं बताया है। And here Jesus is saying this revelation that you have is not told by any human being. वो कहते हैं कि मेरे पिता जो स्वर्ग में है उसने इस बात को तुझ पर प्रकट किया है। He says, My Father who is in heaven has revealed this to you. यहाँ पर को पतरस एक रेवलेशन को पाता है। Here Peter has a revelation. उसको ये प्रकाशन मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह आखिर वास्तव में कौन है। And he receives a revelation of who Jesus is. क्योंकि बिना रेवलेशन के हम उसकी सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। Because without a revelation of Jesus, we will not know who he truly is. पतरस के पौलुस कहता है कि वो उस पर कैसे विश्वास करेंगे जिसको उन्होंने जाना ही नहीं। Paul says, how will they know him whom they have not known? उस किसी को जानने के लिए उसके बारे में बताना जरूरी है। To know about someone, it is important that you be told about that person. यहाँ पर को प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब लोगों ने कहा कि ये है या ये है, When about Jesus, people told that he is so and so. यहाँ पर को प्रभु यीशु मसीह जब पतरस से पूछते हैं, अपने चेलों से पूछते हैं, तुम बताओ कि मैं कौन हूँ। And Jesus asked his disciples, you tell me who I am. तब परमेश्वर पिता पतरस के द्वारा उस रेवलेशन को हर एक तक पहुंचाते हैं। And at that moment, Father God through Peter gives this revelation to every और mankind. प्रभु यीशु मसीह उस बात को कंफर्म करते हैं कि मांस और लहू ने नहीं परंतु पिता जो स्वर्ग में है उसने इस बात को तुझे बताया है। And Jesus confirms this fact that Father in heaven has revealed this to you because this has not been revealed by flesh and blood. हमारे जीवन में हमें इस रेवलेशन को पाना जरूरी है कि यीशु कौन है। In our life, it is important to have this revelation that who God is. आमेन, हालेलुया। एक बार पॉल यंगीचो के मीटिंग में पास्टर बहुत बार एक लेडी को बता रहे थे कि यीशु मसीह हमारे लिए शापित बना। And once in Paul Yongicho's meeting, the pastor kept telling, and there was a woman who was listening that Jesus became cursed for us. और बहुत बार उस लेडी को उन्होंने काउंसिल किया और बताया, Acha, the pastor had counseled the woman many times and told her this many times. क्योंकि वो बहुत सारे श्रापों में थी Because she was in many curse she was living और in. पास्टर चाहते थे कि वो वचन उसके जीवन में काम करे। And pastor wanted that verse to work in her life. फिर पास्टर ने उस लेडी के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। Then pastor began praying for that woman. कुछ समय के बाद वो स्त्री आई गलेशियन चैप्टर 3 को लेके, And one day that woman came to pastor opening her Bible to Galatians chapter 3. 13 और 14 वो कहते हैं कि यहाँ पर को लिखा है कि जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना कि अब्राहम की आशीष प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। And then she opens her Bibles and she says, look, pastor, over here it is written, cursed is the one who is hung on a cross, and Jesus hung on the cross and he has taken all my curse upon him. और वो बात को पास्टर उसको बहुत बार बताया था। Pastor had actually told her the same verse so many तो times. पास्टर कहते हैं यही बात तो मैं तुम्हें कितने समय से समझा रहा हूँ इसी वचन को, लेकिन तुम्हें कभी समझ में नहीं आया। And pastor told sister, this is the same verse that I have been telling you again and again, but you never understood. उस समय पे कोई उसको बता रहा था, Because at that time someone was telling her. लेकिन इस बार उसने खुद उस वचन को समझा। But when the word was revealed to her herself, तो जो लोगोस है वो रेमा बन गया the logos, the written word became rhema in और her अब life. वो वचन उससे बातचीत करता है Now the word was speaking to और her. अब उसको समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए शापित बना। And now she was able to understand that Jesus became a curse for me. अब वो जो आयत है वो उसके लिए शब्द नहीं है, And now that Bible verses are not mere words for her. उसके लिए वो एक रेवलेशन है, एक प्रकाशन है जो परमेश्वर ने उसे प्रकट किया That is now a revelation for her which God has revealed upon कि her. तेरे ऊपर जो श्राप थे उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर कलवरी क्रूस पे ले लिया। That
all the curses that were upon you, Jesus has taken them upon himself. और वो जो आशीषें हैं वो यीशु मसीह के द्वारा उसके जीवन में आ रही हैं। And all the blessings through Christ Jesus are coming into her तो life. हमारे लिए भी, हमारे जीवन के लिए हमें पर्सनल रेवलेशन, खुद के लिए वो प्रकाशन लेना जरूरी है। And similarly in our life it is important that we have a personal revelation from the आप Lord. पूछ सकते हैं कि कैसे मैं इस व्यक्तिगत प्रकाशन को प्रभु से पाऊं। You may wonder, how can I get a personal revelation about Christ Jesus? वैसे मैंने कहा जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जो यहोवा का इंतजार करते हैं, वो नया बल प्राप्त करेंगे। The word of God says those who wait upon the Lord will renew their strength. परमेश्वर उनसे बातचीत करता है जो उससे बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं। God speaks to those who are willing to, who sit and wait and are willing to hear his voice. चाहे आप चर्च में पहली रो में बैठे हो, बीच में बैठे हो या बिल्कुल लास्ट में बैठे हो, अगर आपके अंदर वो इच्छा है कि खुदा तुम मुझसे बातचीत कर, खुदा आपसे बातचीत करेगा। Irrespective of the fact you're sitting in front, you're sitting in the center, or you're sitting far at the end, if you have that desire that God, you speak to me, God will speak to you. जब तक हमारे जीवन में ये प्रकाशन नहीं कि यीशु आखिर कौन है, Till we don't get that personal revelation of who God is, तब हम केवल रिलीजियस लोग, क्रिश्चियन रिलीजन होगा मेरा, till then it is just Christianity as a religion for me. मैं सिर्फ एक ईसाई हूँगा। I will merely be a Christian. लेकिन जिस दिन मुझे ये पता लग गया कि यीशु आखिर कौन है, But the day I get to know who God really is, उसने मेरे लिए क्या किया है, what has He done for me, तो वो मेरे लिए जीवन का मार्ग बन जाएगा, वो मेरे लिए लाइफस्टाइल बन जाएगा। man, then He will become the way of truth for me. He will become my lifestyle. तो मेरा जीवन अब वो रिलीजियस एक्टिविटी पूरा करना नहीं रहेगा, Then my life will no longer be completing religious activities, बल्कि मेरा जीवन अब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को बिताना हो जाएगा। but then my life will be transformed into spending time in God's ways and in His before Him. तो अब मैं जो भी जीवन जीऊंगा खुदा को प्रसन्न करने वाला जीवन जीऊंगा। Then whatever life I lead will be a life to please Him. ये जो बाइबल है ये मेरे शब्द नहीं रहेंगे, The words in the Bible will not be just words यीशु की for बातें me. मेरे लिए पहेलियां नहीं होंगी, Then the words of God, Jesus, will not be riddles for me. ये मेरे लिए जीवित वचन बन जाएगा, This will become the living word for क्योंकि me. यीशु ने कहा मेरे वचनों में आत्मा और जीवन है। Because Jesus says, in my words are truth and life. तो मुझे ये व्यक्तिगत प्रकाशन पाना जरूरी है कि यीशु कौन है। That is why it is so important for me to receive that personal revelation of who God is. एक बार पॉल जो अपनी बुक में लिखते हैं कि जब मैं सोच रहा था कि कैसे 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करनी है, And Paul Yonggi-Cho, in one of his books, he writes, I was wondering, how can you pray for 1 hour or 2 hours? पहले बहुत मुश्किल होता है, It was initially very difficult for me. लेकिन बाद में आपको पता ही नहीं चलता कितना समय बीत गया। Later, you don't even know how time passes by. अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने शत्रु के साथ 1 घंटा बैठो, If I tell you sit with your enemy for 1 hour, अगर आप एक कमरे में हो जहां से कोई बाहर नहीं जा सकता, if you're sitting in a room with no way of कोई escaping, वहां टीवी नहीं है, there's no television, कोई मोबाइल नहीं है, there's no mobile आपको phone, आपके उस व्यक्ति के साथ जिसको आप पसंद नहीं करते 1 घंटा बैठना है, and you have to sit with the person you do not like at all for 1 hour, आपको लगेगा एक अनंत बीत रहा है। you will feel it is like eternity. लेकिन अगर आप जिसको प्रेम करते हैं उसके साथ आपको 1 दिन मिले, But if the one you love with them, you get 1 whole day like that, आपको लगेगा ये तो कुछ मिला ही नहीं समय हमें। you will still feel that time is not enough. हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? Why does it happen in this क्योंकि way? आप एक के साथ कंफर्टेबल नहीं है, दूसरे से आप प्यार करते हैं। Because with one you're uncomfortable, but the other person you really love. कितने बार हम सोचते हैं हमें कितने साल हो गए हैं, Many times we wonder how many years we have spent together. शादी हुए हुए तो 20 साल हो गए, It's been 20 years we have got married. और हमें अभी भी लगता है कि अच्छा अभी भी तो कुछ ही दिन हुए हमारी शादी को, And we still feel it's just few days that we have been married. हमें साल लगते ही नहीं We है। don't feel it's been so many years. मुझे नहीं लगता। Neither me. हालेलुया। मुझे लगता है कि बस कुछ ही दिन पहले तुम्हारी शादी हुई है। I feel it was just few days back we got married. क्रिस्टीन हमें अभी भी छोटी बच्ची लगती है। We still feel she's a small girl, Christine. आज विनोद कह रहा था कि अरे ये 8th में पहुंच गई है। And today Vinod was also so surprised she's in grade 8.
हमें नहीं लगता क्योंकि हम प्यार करते हैं। Why we don't feel that time gap? Because we love one another. यीशु की बात आपको बोझ नहीं लगेगी, आप उसको प्यार करते हैं। When you love the Lord, His words will never be a burden for आपको you. लगेगा जितना मिल जाए उतना कम है। You will feel how much ever I get, the more I get, the more you will feel it's still less. उसकी बातें आपके मन में गूंजेंगी, His words will continue to उसके echo in your वचन आपके मन mind. में बने रहेंगे। His words will remain in your आप heart. उसकी बातों में मनन करेंगे You will be able to meditate in His कि words. आपने ये पढ़ा था, आपने ये सुना था, ये यीशु की बातें हैं। You had read this, you had heard this, these are the things of God. क्योंकि आपको वो रेवलेशन मिल गया है। Because you have received that तीसरी revelation. बात, उस रेवलेशन का आपको कन्फेशन भी करना है, आपको स्वीकार भी करना अपने मुंह से। And the next thing is what revelation you have received of the Lord, you also have to make a confession of it. क्योंकि कितने बार बहुत सारे लोग अपने मन में बात तो पा लेते हैं, Because many people, they do receive the revelation of the खुदा Lord in their उनसे heart. बोलता है, बातचीत करता है, God speaks to them, लेकिन वो लोग उस बात को कभी अपने मुंह से स्वीकार नहीं करते हैं। but they are never able to accept or say those things from their mouth. आपने बहुत सारी गवाहियों में कभी भी सुना होगा, You must have heard many testimonies. और वो गवाहियां होती कि प्रभु ने मुझसे बहुत पहले बातें किया, लेकिन काफी समय के बाद मैंने ओपनली बोलना शुरू किया। That God spoke to me long back about this, but after a very long time I started talking about it. आइए इस वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं। Let's read this verse and then we'll move forward. रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 and 10। Romans chapter 10 verse 9 and 10. इसमें लिखा है, क्योंकि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe with your heart that God raised him from the dead, you will be saved. अब यहाँ पर को जो बात हो रही है वो हो रही है, तू अपने मन में विश्वास करेगा Here it says you will believe in your heart और मुंह से तू अंगीकार करेगा। and you will confess with your mouth. आगे वर्स नंबर 10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है For it is with your heart that you believe and are justified, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। and with your mouth that you profess your faith. तो यहाँ पर को दोनों बातें हैं। Here both the things are mentioned. यहाँ पर को विश्वास करना है जो हमारे मन में होता है, Here it is about faith that we believe with, लेकिन अपने मुंह से हमें अंगीकार करना भी है जो हमारे होंठों के द्वारा हम शब्दों को बोल के करते हैं। but it is also confessing from your mouth which you confess through your words. आइए वर्स नंबर 8 को हम लोग पढ़ेंगे। And let's read verse 8. उसमें लिखा है, परंतु वह क्या कहती है कि ये वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में और तेरे मन में है। And what the word is near you and it is in your mouth and in your heart. आमेन। वो हमारे मन में है, लेकिन वो हमारे मुंह पे जब तक हम बोलेंगे नहीं वो कोई काम नहीं करेगा। अंगीकार करना जरूरी है। It is in our heart, it is in our mouth, but it is important to speak it out because confession is important. सपोज अगर जब यीशु ने पूछा कि बताओ तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, Suppose when Jesus asked his disciples, you tell me what do you think I और am? पतरस उस रेवलेशन को लेके अपने मन में रख लेता, And Peter would have taken that revelation which God has given him and kept it in his heart. जब समय आएगा तब मैं बोलूंगा, When the time comes, I will या say. जब बोलेगा यीशु पतरस तुम बताओ, Or when Jesus will say, Peter, you tell me, when Peter, my name is taken. या वो नहीं बोलता, Or he would not have said. तो यीशु उस बात को नहीं बता पाता जो उसने उसके बाद बताई थी। If Peter would have withheld that revelation, Jesus would not have been able to say what Jesus said next. इसीलिए यीशु ने जब पूछा, पतरस ने उसी समय उत्तर दिया। When Jesus asked, Peter answered immediately. तो इसीलिए हमें जो रेवलेशन हमें प्रभु देता है, जो प्रकाशन प्रभु हमें देता है, उसे कन्फेस करना जरूरी है। That is why it is important when God gives a revelation to confess it with our mouth. परमेश्वर हमसे बोलता है और बातचीत करता है, God speaks to us and talks to लेकिन अपने us. मुंह से हमें बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। But we have to say it with our mouth that Jesus, the Lord, is my Savior. जो बातें प्रभु हमें मन में देता है, हमारी आत्मा में देता है, उसको हमें शब्दों में बोलना जरूरी है। Things that the Lord speaks to us in our heart and in our spirit, we have to speak them out. क्योंकि हम जानते हैं हमारी जीभ में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है। Because we know the power of life and death lies in our tongue. जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम उसके नाम को बोलते हैं, वहां सामर्थ होती है। When we call upon the Lord and we talk, we declare His name, there is power. हालेलुया। तो ना केवल हमें विश्वास करना बल्कि अपने मुंह से
से अंगीकार करना है। So not just that we have to believe, but we also have to confess. जब हम लोग कन्फेस करते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर ने जो रेवलेशन दिया है वो हमारे लिए परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए एक मार्ग को खोलता है। When we believe with our heart and we confess the things that the Lord has said to us, it prepares the way for doing those things that the Lord has prepared for us. मैथ्यू 16 उसका Matthew. हम लोग आगे देखेंगे, 18 को देखेंगे। Matthew chapter 16 verse 18. इसमें इस तरीके से लिखा है यहाँ पर को, And it's written over here, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. मैं तुझसे ये कहता हूं कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यहाँ पर को प्रभु यीशु मसीह अब बता रहे हैं कि तेरे जीवन में अब क्या होगा, आने वाले कलीसिया को मैं किस तरीके से बनाऊंगा। And here God is revealing that what will happen in Peter's life and how God will build his church. परमेश्वर अपनी योजनाओं को और अपने उद्देश्यों को उस रेवलेशन के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। And God wants to reveal his plan through that revelation. पहले जब लोगों ने बोला, चेलों ने बोला कि कोई एलिया कह रहा है, कोई यर्मिया कह रहा है, प्रभु ने ये बात नहीं बोली। Till people were saying someone calls you Elijah, someone calls you Jeremiah, Jesus did not reveal this. लेकिन जब पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब यीशु मसीह कहते हैं कि तू पत्थर है और इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। But when Peter says that you are Messiah, you are the Son of God, then Jesus says you are Petros, and on this rock I will build my church. तो कितने बार लोग सोचते हैं कि यीशु ने पतरस के ऊपर अपनी कलीसिया बनाई। And many times people think that Jesus will build his church on Peter. यहाँ साफ साफ लिखा है कि मैं तुझसे कहता हूं तू पतरस है। He says, I am telling you that you are Peter. और अब वो आगे कहते हैं और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। And he says, and on this rock I will build my church. साफ साफ कह सकते थे कि तू पतरस है और तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। If Jesus wanted to build his church on Peter, he would have said, you are Peter and on you I will build my church. क्योंकि अगर यीशु पतरस के ऊपर अपनी कलीसिया बनाते तो जब तक पतरस का जीवन होता तब तक ही कलीसिया बनी होती। Because if Jesus would have built his church on Peter, the church would remain only till the lifespan of Peter remained. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। But Jesus says that you are Peter and on this rock I will build my church. तो यहां पर को पतरस को वो पेट्रुस बोलते हैं और रॉक को पेट्रा बोलते हैं। The way the words are in Hebrew is Peter means Petros, that is a small pebble, and the rock means Petra. इसका मतलब तू एक छोटा पत्थर है, लेकिन इस बड़े पत्थर, इस चट्टान पर, इस प्रकाशन पर कि यीशु मसीह प्रभु है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। So basically this word means that Peter, you are a small pebble, but on this rock, on the revelation that I have given you, which is like a rock, on that I will build my church. और जो कलीसिया है वो उसकी जो फाउंडेशन है वो ये प्रकाशन है कि यीशु मसीह प्रभु है। And the foundation of the church is this rock, that means the revelation that Jesus Christ is Lord. इसीलिए कलीसिया आज भी टिकी हुई है इस प्रकाशन के ऊपर। And that is why the church is still established today on this foundation that Jesus Christ is कलीसिया Lord. पतरस के ऊपर नहीं टिकी है, The church was not based on Peter, बल्कि इस रेवलेशन के ऊपर टिकी है जो प्रभु ने, परमेश्वर ने प्रकट किया। but it was based on the revelation that God revealed to Peter. लेकिन ये रेवलेशन पतरस को मिला था, But this revelation was received by Peter. उसने रिसीव किया और उसने उसको घोषणा किया, उसको कन्फेस किया, अंगीकार किया। He received it and he confessed it and he released it out. और वो रेवलेशन, प्रभु ने उस रेवलेशन के ऊपर अपनी योजनाओं को प्रकट किया कि अब मैं कलीसिया के द्वारा क्या करने वाला हूं। And on that revelation, which was released by the disciple, Jesus declares and tells what he's going to do. हालेलुया। तो यहां पर को जब प्रभु यीशु मसीह इस बारे में बात कर रहे हैं कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। And now when Jesus says you are Peter or a pebble, but on the rock I will build my church. अब आगे कलीसिया के बारे में प्रभु बोलते हैं। And now Jesus tells about how the church will be. वो कहते हैं कि और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। And he says the gates of Hades will not prevail against it. किसके ऊपर? कलीसिया के ऊपर। The gates of Hades will not prevail on the church.
अब यहाँ पर कोई पतरस नहीं है, It's not Peter. अब यहाँ पर कोई रेवलेशन भी नहीं है। It's not the revelation. यहाँ को अब प्रभु यीशु मसीह अपनी योजनाओं को कलीसिया के द्वारा कलीसिया के ऊपर प्रकट कर रहे हैं। But now God is revealing His plan to the church. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। तो एक प्रकाशन पतरस को मिला, One revelation Peter received. उसने उसको पाया और उसने उसको घोषणा किया। He received it and he declared it. अब वो यीशु उस योजना को प्रकट करे कि आने वाले समय में क्या होगा। And now Jesus is declaring that what is going to happen. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कलीसिया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम लोगों तक प्रकट होता है। So now we see it is through the church that God's love will be manifested to the people. परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो लोगों तक प्रकट होता है, वो संसार तक प्रकट होता है। It is through the church that God's grace will be revealed to the परमेश्वर people. की योजनाएं संसार तक प्रकट होती हैं। It is through the church that the plans of God will be revealed to the परमेश्वर के people. उद्देश्य कलीसिया के लोगों के लिए प्रकट होते हैं। And God's purpose for people will be revealed through His church. और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। And the power of God will be revealed through the church. वचन में लिखा है परमेश्वर कलीसिया के द्वारा प्रभु का नाना प्रकार का ज्ञान जो है वो लोगों तक प्रकट होता है। The word of God says the manifold wisdom of God is revealed to the people. हालेलुया। कलीसिया केवल एक बिल्डिंग नहीं है, वो एक जीवित एक ऑर्गन जैसा है, एक शरीर है जो आत्मिक शरीर है, वो आगे बढ़ता है, उसके द्वारा प्रभु काम करता है। And church is not just a building or something non-living. It's like a living organism that moves forward and works. आप और मैं वचन में लिखा है हम लोग जीवित पत्थर हैं जो आत्मिक भवन बनते जाते हैं कि परमेश्वर की महिमा करें। And the word of God tells us that you and I are like living stones that build the house of God. आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता है। Through you and me, God wants to fulfill His plans और and दूसरी बात यहाँ purpose. लिखा है अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं And होंगे। the word of God says the gates of Hades will not prevail against इसका मतलब it. ये है कि कलीसिया डरने वाली नहीं है, हारने वाली नहीं, बल्कि वो आगे बढ़ने वाली It है। means the church is not a defeated church, it's not a scared church, but it's a church that constantly moves forward. बाइबल बताती है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। The word of God says that we do not wage war against flesh and blood. इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों से युद्ध कर रहे हैं। It doesn't mean that we are fighting against बाइबल कहती है people. हमारा युद्ध आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। But the word of God says that our war is against the spiritual forces that are in the heavens. दुष्टात्मा की सेनाओं से है, We wage war against the powers of अंधकार की darkness. शक्तियों से है, We wage war against the evil one, against the powers of darkness. किसी इंसान से हमारा युद्ध नहीं है। We do not fight against any human being. हालेलुया। तो हमारा युद्ध जो हम करते हैं वो केवल आत्मिक युद्ध है। What we do is only spiritual battle. हम उन लोगों को नरक से बचाते हैं जो लोग लगातार नरक की ओर को जा रहे हैं। We want to save those people who are perishing from hell. हालेलुया। हम उनको बचाते हैं ताकि वो लोग भी उद्धार में आए, अनंत जीवन के वारिस बने। We want to save them so that they can also come into God's kingdom and be inheritors of ताकि eternal उनके life. जीवन में भी कलीसिया परमेश्वर की आशीषें पूरी हो सकें, So that in their lives also God's blessings can come. परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में प्रकट हो सके, So that God's power can be revealed in their lives. परमेश्वर का अनुग्रह जिसके कोई भी लायक नहीं है उनके जीवन में आ सके, So that God's grace, whom nobody deserves, but that grace may be given to और them. जिन आशीषों में आज मैं और आप हैं वो आशीषों में वो लोग भी रहने पाएं, And the blessings in which you and I are living, others may also be able ताकि to हम dwell in सब that. लोग परमेश्वर की कलीसिया बन पाएं, So that together we can be the church of उस God. रेवलेशन में जी पाएं जो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करता है, So that we can live in that revelation which God reveals to us. ताकि वो हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को लेके प्रकट कर पाए। So that He can reveal His power in our life. तो आप और मैं हम कलीसिया हैं, You and I are the church. परमेश्वर की योजना हमारे लिए है, God's plans is for उसके you and me. उद्देश्य हमारे लिए हैं। His plans are for us. आप और मैं अगर शैतान हमसे पूछे कि तुम कौन हो, If the devil asks us, who are you? आप कह सकते हैं कि मैं कलीसिया हूँ, You can say, I am the church. मैं यीशु की कलीसिया हूँ, I am the church of जो God. यीशु के उस प्रकाशन में जो परमेश्वर ने दिया है उस पर जीवित हूँ, I am alive on that revelation that Jesus Christ is my कि King and यीशु Lord. मसीह प्रभु है, That Jesus Christ is the वो Lord. मेरे जीवन का परमेश्वर है, He is the Lord of my मैं life. उसके प्रेम में आगे हूँ, It's in His love that I मैं will उसके प्रेम abide. में स्थिर हूँ, In His love I stand मैं उसके firm.
अनुग्रह में स्थिर हूँ I stand firm in His और grace. जो भी मैं हूँ And whatever वो I am, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। it is only by His grace. हालेलुया। आइए कुछ पल अपनी आंखों को बंद करें। Let's all close our eyes for आइए some time. धन्यवाद करें यीशु का, उसने कलवरी क्रूस पे जो काम किया, Let us thank God for the work that He did on the cross of Calvary. आपको और मुझे अपनी कलीसिया बनाया है, He made us His church. अपने उद्देश्यों को हमारे लिए रखा है, He has kept His plans for us. उसकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो पाए, उसने ऐसा प्लान किया है हमारे लिए। He has made wonderful plans for fulfilling in our life. वो अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट करना चाहता है, He wants to reveal His love upon us. अपने अनुग्रह को हमें देना चाहता He है, wants to give us His grace. अपनी सामर्थ को हमें देना He चाहता है, wants to give us His power. ताकि आप और मैं इस संसार में रह के इस संसार के लिए आशीष का कारण बन So सके। that you and I can live in this world and be a blessing for this world. मैं रिक्वेस्ट करूं पास्टर एडविन सेवा आ गए हैं, I'll request Pastor Edwin to come जिस तरीके से forward. खुदा उनको अगुवाई करता है आप आगे बढ़ सकते हैं। So that as the Lord leads you, you can lead us. Heavenly Father, you are given gifts to men. स्वर्गीय पिता, आपने हम मनुष्यों को तोहफे दिए हैं। The word says, as you were ascending up, you gave gifts. और आपका वचन कहता है कि जब आप स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे, आपने मनुष्यों को दान और वरदान दिए। And in that gifts, Lord, it was the revelation. और उसमें वो प्रकाशन था, The revelation as to who you are and what is the purpose with our lives, O God. और वो प्रकाशन में ये था कि आप कौन हैं और हमारे जीवनों का क्या मकसद Help है। us to maintain this revelation, O God. प्रभु हमारी सहायता कर कि हम उस प्रकाशन को अपने जीवन में बनाए Help us to रखें। maintain that revelation in our church, O God. हमारी कलीसिया में हम उस प्रकाशन को बना के That your रखें Lord God Almighty, the creator of heaven and earth, who loves us, कि तू जीवित महान सामर्थी स्वर्ग को बनाने वाला और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता and the है। church is a living organism और कलीसिया एक जीवित प्राणी है because we are in them. क्योंकि हम उनमें हैं। We move forward through your grace, O God. हम तेरे अनुग्रह से आगे बढ़ते हैं। Now, Lord, as your people go back to their home, प्रभु अब जब तेरे लोग अपने घरों को वापस we ask जाते you that your हैं, presence go with them, O Lord. प्रभु आपकी सामर्थ उनके साथ Let the जाए। joy of the Lord be their strength, O प्रभु Lord. आपकी आनंद उनकी ताकत बनने पाए। Continue to give revelation to your people, O God, प्रभु अपने लोगों को आप लगातार प्रकाशन देते रहें। that they may grow in you, Father, प्रभु ताकि वो तुझ में आगे बढ़ सके। that they may love you, O Father, प्रभु ताकि वो तुझसे प्रेम and कर that they may सके, share this love with others, ताकि वो इस प्रेम को दूसरों के साथ that बांट there be सके no fear, O Lord. और उनमें कोई डर ना हो। Thank you, Lord, for doing it. धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा किया Bless है। your people, O Lord. प्रभु अपने लोगों को आशीष दे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' precious name we यीशु pray. के मीठे नाम से मांगते हैं। Amen.